मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपने जीवन में स्कूल प्रिंसिपल को ना देखा हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो या अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, और टीचर्स भी भले ही क्यों ना हो। तो देखिए, ऐसा लगता है ना कि एसी ऑफिसेज में बैठकर स्कूल तो अपने आप चल रहा है, या कौन चला रहा है स्कूल। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को मन में होगा कि काश के हम स्कूल प्रिंसिपल बन पाते, शायद जो एजुकेशन सिस्टम में है, या कुछ बच्चे भी ऐसे। तो आज का वीडियो यही है, हाउ टू ग्रो इनटू स्कूल लीडरशिप। तो ये वीडियो सारे टीचर्स के लिए है, उनको ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल का जॉब रोल क्या होता है। सारे पेरेंट्स के लिए है, ताकि उनको ये पता चले कि प्रिंसिपल से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। और डेफिनेटली प्रिंसिपल्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर एक एक करके ना बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सैलरीज ये वो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। आपका कोई सवाल हो वो भी कमेंट में डालिएगा। और मेरे जो गुरुजन मुझे सुन रहे हैं, जिनकी वजह से मैं एज ए लीडर स्कूल प्रिंसिपल भी बनी, अगर आपको लगता है कि अच्छा बच्चा हमने ही तुम्हें बनाया था, तो कान खींच लीजिएगा या कमेंट डाल दीजिएगा आप भी कि क्या मैंने सही बोला। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आर्टिक वंडर। तो जब हम लीडरशिप या प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ऐसी कुछ एक चीजें हमारे सामने आती हैं, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इसको काम डेलीगेट करना। अलग अलग लोग अलग बात बोलते हैं। किसी ने मुझे बताया कि ना प्रिंसिपल का मतलब होता है अपने टेबल पे काम मत रहने दो, डेलीगेट करो, मतलब तुम तो फ्री हो, सब कुछ बांट दो। लेकिन इसके अंदर भी एक गुण होता है छुपा हुआ था। किसी ने बोला खुद लगे रहो, आप यू आर रोल मॉडल, जितना आप काम करते हो लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। अच्छा भाई, ये भी बात होता है। एक्सपेक्टेशन, अगर आपका टाइम एक पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद 3 घंटे तक रुको तो मैनेजमेंट आपसे बहुत सारा खुश होता है। खैर, ये क्या सही है क्या गलत है, और आप प्रिंसिपल किस तरह के स्कूल में बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, प्राइवेट जॉब देख रहे हैं, सोसाइटी रन स्कूल्स देख रहे हैं। हालांकि सभी सोसाइटी रन स्कूल्स होते हैं, लेकिन कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्कूल्स होते हैं, कुछ को आप बिल्कुल राइट फ्रॉम भूमि पूजन से ग्रो करने के लिए जुड़ रहे हैं, तो आप एक नए स्कूल से जुड़ रहे हैं, या बिल्कुल फाउंडेशनल ईयर प्री प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल। तो लीडरशिप के लेवल्स ऑफ हायरार्की जैसे अलग अलग होती है, ऐसे रोल्स भी अलग अलग होते हैं। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं कम से कम इन 10 चीजों की बात करूंगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी बात करूंगी। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, क्या उम्र है सही स्टार्ट करने के लिए, सैलरीज क्या होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाते कुछ है, छापते कुछ है, करना कुछ और पड़ता है कई बारी। लोगों की इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप देखिए स्टेक होल्डर्स गिनते हैं तो स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, ठीक बात है, फिर आपका नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, फिर आपका टीचिंग स्टाफ हो गया, फिर आपके मैनेजमेंट हो गए, फिर वेंडर्स कितने सारे आते हैं, फिर कम्युनिटी, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो कहते हैं हमारे टाइम में तो, और वहां से चीजें निकल कर आती हैं बहुत सारी, फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए। कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपको डे इन डे आउट मैनेज भी करना है और एक्सपेक्टेशंस पे खरा भी उतरना है। और कुछ एक ऐसी चीजें कि आपके क्रेडेंशियल्स और कुछ खास सर्टिफिकेशंस जो आपको दूसरों से अलग हटकर बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल आईबी वाले स्कूल्स जो होते हैं, क्योंकि बोर्ड्स भी तो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईसीएसई, कितने सारे बोर्ड्स होते हैं। इंटरनेशनल स्कूल्स में भी इंडियन प्रिंसिपल्स और टीचर्स बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे हैं, ये सारी बातें हम वीडियो के अंदर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटीज ओवर क्वालिफिकेशंस। देखिए, डिग्रीज और जिसको हम बोलते हैं ना कि these papers can be collected by many people, but do you have those essential qualities? तो चलिए, आपको मजा आ ही रहा होगा वीडियो में, लेकिन इससे पहले कि मैं कहूं कि थम्स अप दूं कि आप तैयार हैं प्रिंसिपल बनने के लिए, 3 चीजें तय कीजिए, मन में सोचिए। आर यू फोकस्ड, आर यू सेल्फ मैनेज, एंड आर यू ऑनगोइंग एवरीडे लर्नर? अगर ये 3 चीजें हैं तो स्वागत है आपका एक स्कूल प्रिंसिपल बनने के लिए और इस जर्नी पर चलने के लिए। रेडी हैं? तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर सिंपल एक लाइन में मैं क्वालिफिकेशन बताऊं तो आपके पास कोई एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एनी मास्टर्स डिग्री, राइट। एंड देन आपके पास बीएड की एक प्रोफेशनल डिग्री है, बैचलर्स इन एजुकेशन जो बताती है, ऑब्वियसली एक अच्छी यूनिवर्सिटी से लीजिए आप, और कम से कम 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं अरे इतने सारे स्कूल हैं जहाँ पर पता नहीं बीएड तो सब बाद में आता है, ओनर रन स्कूल्स हैं, वहां पर वो किसी को बैठा देते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसी कोई चीजें कि जो यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी लेकर आए। कंट्रोवर्सी की बात करूंगी अभी आगे,
मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे लोग मैं तो पहले ही बोला, आज मेरे मेंटर्स भी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी मेरे कान खींचेंगे। कंट्रोवर्सी की तो बात डेफिनेटली करूंगी, लेकिन ये मिनिमम है। अब थोड़ा डिटेल में क्वालिफिकेशन अगर आपका देखने का मन है तो इस स्लाइड को आप आराम से मतलब रोक कर वीडियो को पॉज करके एनलार्ज करके देखिए। इतनी सारी क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी चाहिए। पसीने तो नहीं आ गए कहीं? डर तो नहीं लग गया कि प्रिंसिपल क्या है? इतने सारे प्रिंसिपल हैं, उनके पास ये वाली डिग्री तो देखी ही नहीं हमने। खैर रुकिए तो इसको सिंपल समझा देती हूँ, हालांकि हर चीज नहीं करूंगी। मास्टर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री, फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो आपका यूपीएससी से मतलब उसका एफिलिएशन होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ, बीएड होना चाहिए, और ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। इनमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस आपके लिए चल जाएगा। जैसे मैं अगर खुद को देख रही थी ना, तो मैं अपनी टीम को बता रही थी कि मेरे पास 2 तरह के एक्सपीरियंसेस थे यहाँ पर। देन एलिजिबिलिटी, कई बार ये बात होती है कि भाई हम मास्टर्स नहीं है, हमने प्रोफेशनल डिग्री इंजीनियरिंग ले रखी है या एमबीबीएस ले रखा है। देखा होगा आपने कई बार वो लोग एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में अपने आप को करते हैं। तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज, वो कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैच करते हैं? तो आप ये आराम से देखिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पर्सनली आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगी। और नहीं तो आपको पता है हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन करें एंड उसके अंदर आप डाल दें तो मैं आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। क्योंकि इसके ऊपर नहीं तो एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा, और वो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ही होगा। फिर वो मैं ऐसा करूंगी कि हाउ टू बिकम अ प्रिंसिपल इन इंटरव्यू कैसे फेस करें और क्या क्रेडेंशियल्स और क्या फोल्डर में लेके जाएं, वो वैसा एक वीडियो बना लेंगे। तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आपको लगता है, तो फिर उस पर वर्कआउट करेंगे। अब हालांकि मैंने उन पॉइंट्स में ये आखिरी पॉइंट लिखा था, क्वालिटीज ओवर क्वालिफिकेशंस, लेकिन अगर ये मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी तो आगे वीडियो की बात ना थोड़ी आधी अधूरी रह जाएगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं। आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको बिल्कुल अपनी बात पहुंचानी आनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, do you have a vision not only for personal growth also for organizational growth? मतलब पर्सनल ग्रोथ के बिना मैं बोलूं कि आप बिल्कुल सेल्फलेस हो जाओ जी और बिल्कुल आप ऐसा भी नहीं है। योर पर्सनल ग्रोथ इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं। एंड देन योर लीडरशिप क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज एंड 21st सेंचुरी की लीडरशिप नीड्स डेफिनेटली कॉल्स फॉर अनदर वीडियो। नेवरदलेस आज की वीडियो में मैं बहुत सारे एरियाज कवर करने वाली हूँ, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज भी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसके ऊपर भी बनाएंगे अपन लोग मिलकर एक वीडियो बनाएंगे। वी आर गोइंग टू डू दैट। नाउ स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए कई बार क्या होता है ना, यू मस्ट हैव सीन की एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, प्रिंसिपल भी बार बार चेंज हो रहे हैं, टीचर्स भी बार बार चेंज हो रहे हैं, बच्चे भी टीसी कटाकर किसी और स्कूल में जा रहे हैं। तो वहां पर क्या, इमेजिन अ विजन ऑफ अ पर्सन जिन्होंने उसको प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ कि उन्होंने एक स्कूल कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। सो एवरीबडी वांट्स कि प्रोग्रेशन हो, मतलब बढ़े आगे, प्रोडक्टिविटी आए, प्रोग्रेशन से नहीं प्रोडक्टिविटी आए। अब वो हो नहीं रहा है। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर स्कूल ओनर है और आप चाहते हैं स्कूल खोलना, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपके भी समझ में बहुत वैल्यू के होंगे। आप जो रिक्रूटमेंट करते हैं या टीचर्स को क्या क्या चेक करते हैं उनका, डू यू चेक कि उनकी क्वालिफिकेशन डिग्री है, एक डेमो ले लिया उसके बाद टीचर को ले लिया, कैसे क्या, व्हाट इज द क्राइटेरिया? इंडक्शन, जैसे मैं बहुत सारे इंडक्शन ट्रेनिंग करती हूँ। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब मैं और मेरी टीम ग्रुप स्कूल्स में या स्कूल्स के अंदर आपने 5 टीचर लिए, सो यू नो हाउ डू दे फॉल, हाउ डू दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द टेस्ट और द फ्लेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको बोलते हैं ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ढालना उस चीज को। सो डू यू कंडक्ट दोस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, पर उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो आपके पास रिटेन रहेंगे। नहीं तो देखिए पैसा तो हर एक को चाहिए, हम ये बोल देंगे कि थोड़े से पैसे के ऊपर चेंज कर लेते हैं। So that's wrong. There has to be some element जो उसको भी, you know, so it's like a, हम केमिस्ट्री में बोलते हैं ना जैसे, तो that bond has to be very very interesting. As a school leader, self promotion वैसे भी automatically you need to position like that, but it's like you're leading by example. Then how innovative or unconventional approach do you have? So now यहाँ पर ये ध्यान रखें, एक होता है कि horizontal growth, मतलब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने रोजमर्रा का काम बढ़िया संभाल रखा, दिक्कत क्या है? एक है वर्टिकल ग्रोथ। अब इसको ग्रो करना स्टार्ट करें बाय नंबर्स। टीचर्स मतलब बच्चों का भी नंबर बढ़े, लोग बातचीत करें, यू ब्रिंग समथिंग न्यू। बड़ा रिस्क होता है कई बार मैनेजमेंट को समझाने के लिए, वो बोल सकते हैं आपको कि भाई सर, भाई मैडम, आप जो चल रहा है वो चलने दीजिए ना, नहीं ये हो नहीं रहा है, नई चीज आप लेकर आ रहे हैं। तो दैट इज
लिटिल क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर चाहिए। नाउ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट पर्सन को राइट चीज डेलीगेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, या व्हाट आर योर क्राइटेरियाज एंड फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसीज, और ताकि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। और क्या आप खुद से एसओपीज बनाते हैं? एसओपीज से अगर आप में से कोई भी किसी को है तो वी हेल्प इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एसओपीज, आप कनेक्ट कीजिएगा। आई मीन इतनी सारी चीजें कि मैं हर चीज पे बोलूंगी कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बने या अलग से ट्रेनिंग सेशन हो, है ही ऐसा। पर नाउ द रोल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, बड़े सारे पॉइंट्स हैं, आपको दिखाई दे रहा है। सेट द टोन, आप इट फ्लोज फ्रॉम द लीडर, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल है। आपके मैनेजमेंट में whosoever is the visionary, क्या उन्होंने मिशन, विजन, गोल्स, किसके साथ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोला था, उन्होंने आपको इंडक्शन के दौरान कैसे समझाया, यू आर गोइंग टू ingrain that and see that it reaches to the last person in that way, and आप कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं ना, कम्युनिटी के अंदर भी वही मैसेज दे पाएंगे। So and the voice is valued. You cannot say we don't तुम अपना दिमाग मत लगाओ, हम है ना करने के लिए, तुमको जो कहा जा रहा है वो करो। don't I mean that doesn't work. Then inspire innovation में जो बात आती है कि हर एक को, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे बच्चे हो, इवन आपके पेरेंट्स हो, there should be something new which they are thinking. What is the progress of my child को तो आप ही चेंज करवाएंगे ना, कि now what kind of questions the parent should come and ask, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप ही चेंज करवाएंगे। कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है? I mean they are way, I mean what went wrong? अगर एक कोई कैलमिटी आई या एक नेचुरल या अननेचुरल कैलमिटी आई तो फिर वो सबके साथ आई है, फिर देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे कोविड के दिनों में फिर सिलेबस कम हुआ था और बोर्ड का एग्जाम वैसे ही हुआ था। सो नो द लीडर एक्चुअली देन प्रोफेशनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हम ना इंटरनल ट्रेनिंग्स, इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। पुरानी सी कहावत है कि अगर हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं तो जहां हैं वैसे ही रहेंगे। टू ग्रो यू विल हैव टू ब्रिंग एन एलिमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ताकि आप एक न्यू नॉलेज वहां से बिल्ड करना स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ एक स्कूल साल भर में अगर ओनली ₹1 लाख आप साइड में रखते हो, है ना, सो ट्राई टू ब्रिंग इन some new knowledge, new faces, new people. So what is going to happen is, आप हर टीचर को हर जगह कॉन्फ्रेंस में नहीं ले सकते हो फॉर लर्निंग, बट यू कैन ब्रिंग इन दैट एलिमेंट। सो आपका अपना नॉलेज सेंटर है, दैट्स वेरी गुड। आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती है, दैट्स वेरी गुड। आप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, अगर आप सीबीएसई हैं तो सीबीएसई के स्कूल प्रिंसिपल से करा लें, वेरी गुड। बट डू यू ब्रिंग इन एलिमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज दैट इज वेयर द प्रोफेशनल ग्रोथ हैपेंस। अदरवाइज तो फिर वही वाली बात है, बस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, वर्टिकल पर आना मुश्किल होगा। नाउ स्टूडेंट सक्सेस, नाउ जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, देखिए, अगर हर स्कूल में हर तरह का बच्चा पढ़ने आता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं, खराब कोई बच्चा होता नहीं है, क्योंकि उसको कोई चीज समझ आ रही है और कोई चीज उसको समझ नहीं आ रही है, किसी चीज में इंटरेस्ट है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हम लगाएं कि जिससे हर बच्चा एक उसको लगे कि सक्सेस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे, मैंने ये किया नहीं तो हम करियर गाइडेंस की अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे करियर्स अवेयर कराते हैं क्या हम, राइट? इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन करियर कि फॉरेन कैसे जाएं, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। Variety of careers right from grade 6 onwards. Do you bring in 3-4 careers year on year? Vocational जब आप करा रहे हैं तो उसका क्या करियर ग्राफ होगा? हर चीज का करियर ग्राफ होता है। मतलब यहाँ तक कि अगर कोई पेपर फ्लावर्स बना रहा है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा करियर ग्राफ है। आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो डू वी गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू अ चाइल्ड? हम कहते हैं वही किसी, but you know whatever it is, your credentials and your marks and your mark sheets will really matter a lot, because finally the jobs which you are going to or aspiring for, they require these minimum things. भाई उसको वो जॉब नहीं करना, उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा अगर हम उसको नहीं अवेयर कराएंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्टूडेंट्स। लीडरशिप पैटर्न, लीडरशिप का मतलब नेता ही बनना नहीं है या लीडरशिप की पोजीशन पर नहीं। डू यू गिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ लीडरशिप टू द स्टूडेंट्स? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट हाउ डू यू कोलैबोरेट फॉर इम्पैक्ट? अब ये बड़ी बात बढ़िया है, मतलब कम्युनिटी के साथ, पेरेंट्स के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, वही वाली बात जो मैं अभी कर रही थी, हाउ डू यू कोलैबोरेट, राइट? सो इट्स लाइक समथिंग लाइक हमने ये वाला ट्रेनिंग करा दिया कि दिस इज गुड, एक चीज आपने कराई, बहुत अच्छी बात है, but what are your collaborations long term? How do the students participate? How do they reflect themselves? What profile are they building for themselves?
even a student profile and a teacher profile matters. तो जब मैंने कहा था ना टीचर्स आपके यहाँ कैसे रिटेन होंगे, so if you give an opportunity to a teacher to build the profile, portfolio of a teacher, there's no doubt about it, right? We can talk more about it, right? मुझे comment डालिएगा. अब इंस्पायरिंग चेंज एंड ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजीज, वही वाली बात है भाई, लीड बाय एग्जांपल. तो आप खुद भी लर्नर कितने हैं, या तो नहीं कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें कौन क्या सिखाएगा, क्या ही नया हमको कोई बता देगा आकर. इज इट द एटीट्यूड, or let us see what is going to happen. Even if a normal salesperson walks into your office, you allow, the person tells you something new, you get a call. आजकल टेली सेल्स से, गूगल मीट से आपका भी टाइम बचता है, और सो यू नो वो कहते हैं कि आप हमारे पास गूगल मीट पर आइए, हम आपको इस चीज को समझाते हैं. When you listen, you spend good 10-15 minutes over there, you say, oh, this was also an angle, I really didn't know. So you know, people are doing good things, let's explore. That's very, very important. Then effective communication में please, a language does not mean that you have the mastery. That means खाली एक भाषा में एक स्टाइल से बोलना, एक तरीके से बोलना, that is not effective communication. Effective communication, कौन रिसीवर है, किसके साथ हम कर रहे हैं. So the message you want to share, is it being received rightfully by the person, and implementation होकर changes आ रहे हैं, otherwise it's not an effective communication. तो communication में तो अभी आजकल ना साइन लैंग्वेज की कितनी बात होने लगी. So you know, people those who don't speak, don't they communicate? They definitely communicate. So that is why we talk about effective communication. Then इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, देखिए अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, योर ओन, जो मैंने सर्टिफिकेशंस की बात करी थी, एंड द स्टेक होल्डर्स विच यू हैव. डू यू गेट इनटू right kind of programs where you invest in yourself and get certified, something new? I remember मुझे बहुत साल पहले, I'm on a journey, मैं personally अगर आप मुझसे पूछे तो every year there's a certain amount which is said कि ये मुझे अपनी learning पे spend करना है. Somebody told me your network is your net worth. That was one thing. Network तो चलिए हो जाएगा, but how much I am investing in myself. So suppose I earn X amount, am I ready to spend this much on my learning, or I feel कि अगर इतना experience हो गया वही, that's not that. Then visionary planning for the organization and for everybody. Do you empower teachers? Capacity building is very, very important, and this is where गलती किससे नहीं होती, जो काम करता है उससे गलती हो जाती है. So do you support or do you reprimand? Right. So that's very important. Another thing is, do you maintain the right data? कितनी कॉल्स आपके यहाँ से जा रही हैं, कितनी कॉल्स आपके यहाँ से आ रही हैं, हाउ मेनी पीपल वर वॉक-इन्स, व्हाट हैपेंड, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ किसको बोलते हैं, कि पिछले साल सितंबर के मंथ में क्या स्टेटस था और इस साल सितंबर के मंथ में क्या स्टेटस है, कहाँ से कहाँ पर आप ग्रोथ पहुंचे. सो यू नो, आर यू मेंटेनिंग दोस डॉक्यूमेंट्स, हाउ डू यू सी, इन केस यू हैव फीडर स्कूल्स, इन केस यू हैव पाइपलाइंस, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट. Let people say कि ये लोग केवल as a principal केवल admissions की बात करते हैं, but that's a very important factor, right? So the child in any case is going to take admission somewhere. Why not your school, right? So that's something important. Then community engagement आप कैसे कर रहे हैं? Do you utilize the skills and abilities of the potential group of parents you have, right? How much are they welcomed in the school, parents or grandparents? What is the community engagement? Are they just the fee payers, or they are actually participating? That's very, very important. Then leadership की एक पूरी हायरार्की बनानी चाहिए. मतलब अगर मैंने लीडरशिप किसी को सिखा दी, आपको अगर आप हो या नहीं हो, काम नहीं रुकना चाहिए. एंड डोंट वरी कि अगर सब कुछ सिखा दिया तो मेरा क्या होगा. Move to the next level. Right, the scope never ends. Trust me, this market, the scope never ends. There are so many opportunities, right? And then celebrate achievements of your teachers, of your non-teaching staff, and your students. It's very, very important. It's to be highlighted. You know, that is what you are. Then तो ये तो स्कूल के अंदर की बात हुई. अब स्कूल के बाहर भी तो इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, राइट? तो आउट ऑफ द स्कूल वॉल्स आप यहाँ कमरे में बैठकर कैसे अपनी आवाज दूर तक पहुंचाएं. तो देखिए क्या कर सकते हैं. इफ योर एजुकेटर्स आर एम्पावर्ड,
मतलब 10 जगह बोलेंगे कि हमारे स्कूल में तो ये होता है, we had 3 guest speakers this year. The school invests in inviting the speakers. Oh God, just imagine they're going to talk about. आपने उनको learning कराया, but see what is happening. This is just one statement which I'm mentioning. There are many more. Let's connect to talk about it. Then student growth, if you're giving them opportunities, again, it's something like academic excellence is one thing, and life skill excellence is definitely the most important thing, right? And well, I keep talking about financial literacy and life skills. Community connection, again, schools, other schools, community के साथ आप क्या connection करवाते हैं, और it takes a village to raise a child, and the world is a village. So do we give? So we can't take, not necessarily that you take children overseas or abroad somewhere, not necessarily. But do you bring that in some way or the other? An international or national connect or an interstate connect? Ek Bharat, Shresth Bharat? Right. Some kind of a connect in your school where they get, because the child has a right to work anywhere, at least within the borders of the nation. Why should child be limited ki only this is my, and you're going to work over here? What are we doing then? Right, then अब ये मैंने जो कहा था ना प्रोज एंड कॉन्स, तो देखिए फायदे बहुत हैं प्रिंसिपल बनने के, और बहुत ही फायदे हैं, बढ़िया सैलरी, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉन्स की बात भी कर लूंगी, अभी करती हूँ कॉन्स की बात भी। मैनेजमेंट को एक बार आपकी बात चीज समझ में आ गई, मैनेजमेंट पूरा डिसीजन मेकिंग आपको देते हैं, एंड दे हेल्प यू, सपोर्ट यू इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यहाँ पर अब ग्रोथ की बात हो रही है, एंड ऑफ कोर्स you have a lot of opportunity to face a new challenge every day and solve it too. Wow, what an experience it is. Like, you really feel that those stars on your shoulders, 365 days, and this is how we do. But there are certain cons. कुछ दिक्कतें भी हैं. मेरा सैल्यूट है उन सब प्रिंसिपल्स को जो when they join a school, वो स्कूल शायद 100 साल पुराना है, वहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन यू मीट ऑन द गेट, वहां से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं साहब आप तो अभी आए हो, हमें पता है यहाँ पर क्या चलता है। माई सैल्यूट टू ऑल दो स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल लीडर्स। सो देयर इज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर स्ट्रेस, एंड देयर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस। आर यू रेडी टू हैंडल इट? आर यू रेडी टू टाइम मैनेज? Are you ready to still enter into these accounts? Then, oh God, you have to keep attending and keep hosting events. You can't say कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, right? And you can't say कि हम नहीं करेंगे, इस बार तो हम केवल पढ़ाई करेंगे, पूरा ध्यान पढ़ाई करूँगा और कुछ नहीं करेंगे. You can't do that. You have to do it every day. Sometimes I've heard people saying, भाई इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री भी साथ में मिलनी चाहिए थी प्रिंसिपल को, रोज 365 के 365 दिन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है. No, that's okay, part of it. And then we never thought we let the politics, did we? That is why we were in education, because politics doesn't suit us. Politics वही करते हैं जो उनको politics आती है. But here we are handling politics every day, isn't it? बताइएगा comment box में. बता पाएंगे? I don't know. Let's see. आज के वीडियो के अंदर ना मैं इतनी सारी चीजें बता सकती हूँ, my own experience, मुझे इतनी सारी कहानी याद आ रही है. एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, प्रिंसिपल के रंग से, रूप से, साइज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. तो वो गुब्बारा ना, याद है आपको, वो हवा का भरा हुआ गुब्बारा, गैस का गुब्बारा, लाल रंग का हो तो भी ऊपर जाएगा, पीला हो तो भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब प्रोग्रेस ग्रोथ होगी ही होगी. फर्क किस चीज से पड़ रहा है? अंदर गैस कौन सी भरी हुई है, राइट? सो दैट मैटर्स अ लॉट. सो इफ यू आर इन पोजिशन ऑफ लीडरशिप, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं. इतने बड़े चैलेंजेस हैं. आप जब सिंपल सी स्वच्छता अभियान की ड्राइव भी करा रहे हैं तो भी आपको आई एम अ लेडी, तो तभी भी आप बिल्कुल क्योंकि अगर आप गेटअप में नहीं रहेंगे तो फोटोग्राफ्स बाहर रिलीज होंगे, पीपल विल से हे द पर्सन डजंट लुक लाइक अ प्रिंसिपल. अगर आप मेल हैं तो आप पूरा जैकेट, टाई, जो भी आप पहनते हैं, व्हाटएवर यू वेयर, वेदर कंडीशंस के हिसाब से. इफ यू डोंट, पीपल विल से डज द पर्सन लुक लाइक अ प्रिंसिपल? नो, तो द एक्सपेक्टेशंस. So even in a Swachhata Abhiyan where everybody will be grooming, you really have to wear something decent. I wish कि हम pajamas पहनकर स्वच्छता ड्राइव सच्ची में करवा पाते बच्चे के साथ in every possibility. Sometimes we do that. I mean we dress, say we are actually into action like that. तो तब हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, but not always. खैर,
प्रिंसिपल की जर्नी के अंदर, एक स्कूल लीडरशिप की जर्नी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं बातें करने के लिए कि करते हैं एक वर्कशॉप पे बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी उसके अंदर, और ट्रेनिंग भी करते हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रिंसिपल, हाउ टू बी रेडी, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक तो आप करेंगे तभी आई विल फंड की आपकी कम्युनिटी ग्रो होगी, बट यू कैन कनेक्ट अस फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। हम सर्टिफाइड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हैं फॉर फाइनेंशियल स्किल करिकुलम के ऊपर और अदरवाइज ऑल्सो। देन वी हैव lot of capacity building programs, then we have skills curriculum of financial literacy and life skills. So we are here to help, and there are so many things. Try to connect with us. Let's also check कि हम आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं और क्या क्या और करना है, ये सारी चीजें करने के लिए। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I will wonder। आज के लिए जय हिंद।